क्या अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी डरे हुए लोगों के लिए है? मतलब जो डर जाता है वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाता है। इस बात में सच्चाई है। मुझे भी डर लगा था, बुद्ध को भी डर लगा था, कृष्णमूर्ति को भी डर लगा था, ओशो को भी डर लगा था। डर किसको नहीं लगता? बल्कि डर उसको नहीं लगता जो साइकोपैथ है, जो इनसेंसिटिव है। आप समझ रहे इस चीज को? जिसको डर लग रहा है, जिसको चिंता हो रही है, जिसको इरिटेशन हो रही है, गुस्सा, जो बात बात पर उदास हो जा रहा है, वो सेंसिटिव बीइंग है, सेंसिटिव व्यक्ति। आपको पता है ना, अध्यात्म इन्हीं लोगों के लिए है, सेंसिटिव लोगों के लिए। देखो, मूवीज में भी, बड़ी बड़ी मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन पहले कितना शाय होता है, अपनी दिल की बात कहने में कितना घबराता है, सब उसको बुली करते हैं, फिर बाद में वो एक सुपर हीरो बन जाता है। बैटमैन की मूवीज देखो, बैटमैन की मूवीज में भी वो पहले कितना ज्यादा डरा हुआ, परेशान सा रहता है, उसके बाद वो एक सुपर हीरो बन जाता है ना? आप देखो जरा इस चीज को। कोई स्टार्टिंग यहीं से होती है, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो अपने आप। जो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, मतलब जिसको एक बार अगर ऐसा होता है ना कि जवानी में जब आप यंग होते हो, ओशो बताते हैं ये चीज कि जब आप यंग होते हो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, आप रफ्तार भगाते हो बाइक की, आपको मौत से डर नहीं लगता, आप बेझिझक रहते हो बहुत ज्यादा। ओशो बोलते हैं ये सही चीज नहीं है। अगर जवानी में ही आपको मृत्यु का डर सता जाए कि भाई डेथ के बाद क्या होगा, अगर आपको ये चीज पता लग गई, लोगों को तो बाद में पता लग पाती है, जब वो बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तब उन्हें डेथ का डर सताता है, तब शायद वो इंक्वायरी करते और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन जिसको जवानी में ही अगर मौत का डर सताने लग रहा है, इट मीन्स भाग्य खुल गए हैं उसके, इट मीन्स उसको अनंत पुकार रहा है, इट मीन्स उसके जीवन में कोई क्रांति घटित होने वाली है, आध्यात्मिक क्रांति घटित होने वाली है। सो दिस स्टार्ट फ्रॉम फियर। मैंने बताया आपको कि बुद्ध को भी कितना डर लगने लगा था कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरी भी डेथ हो जाएगी। कृष्णमूर्ति के भाई की जब डेथ हुई थी, उन्हें भी डर लगा था। ओशो डरते रहते थे, घबराए रहते थे। ये डर लगा था रमन महर्षि को, मृत्यु का डर, कि भाई उन्होंने देखा आसपास मृत्यु हो गई किसी की, उस चीज से वो घबरा गए, पसीने आ गए उनके कि मैं भी मरूंगा, क्या होगा डेथ के बाद। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। तो सेंसिटिव बीइंग, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो साइकोपैथ है, जिसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, जीवन उसका बेरंग है। अगर जिसके जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, जिसके जीवन में एंजाइटी आ रही है, जो परेशान हो रहा है, एंग्सियस है, चिंतित है, जिसको सुख दुख का आभास हो रहा है, इज लकी। यस, एब्सोल्युटली इज लकी वन। ही कैन कंप्लीटली क्रिएट द वर्ल्ड। एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है कि जो डर मुझे लग रहा है वो किसी को ना लगे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो यस, स्पिरिचुअलिटी डरे हुए लोगों का ही कोई फॉलो करते हैं, डरे हुए लोग, और वो इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा वो निडर हो जाते हैं, डर फिर भी रहता है, लेकिन डर उनको डिस्टर्ब नहीं करता, डर से वो अटैच नहीं होते। फिर देखो, एक होता है डर, एक होता है निडर। निडर हो गए तो फिर दिक्कत है। डर होना चाहिए, लेकिन डर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे, जीवन को जीने की सबसे बेस्ट चीज है ये। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। बात करनी है, काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।